बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस मोनो। जहाँ हम करते हैं टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2025 की स्मार्ट और इजी प्रिपरेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेडागोजी पार्ट 2, जिसका पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग अप्रोचेज एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर लें, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट पहली दफ़ा जनवरी 2024 में कंडक्ट हुआ था और अब दिसंबर 2025 में उसका नेक्स्ट फेज एक्सपेक्टेड है। इस बार कंपटीशन टफ होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन कर लिया है 2024 के सिलेबस के हिसाब से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वो ज़रूर चेक करें ताकि आपको आइडिया मिल सके कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2025 में किन टॉपिक से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको फ्री नोट्स, डेली अपडेट्स और टेस्ट अलर्ट मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग अप्रोचेज एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। ये टॉपिक हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है क्योंकि अप्रोच और स्ट्रेटजी दोनों वर्ड सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों का मीनिंग और क्लासरूम यूज बिल्कुल डिफरेंट है। सोचो, अगर आप एक फ्यूचर टीचर हो और आपको डिसाइड करना है कि क्लास में क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, तो ये तीन सवाल अप्रोच और स्ट्रेटजी के बेस पर ही डिसाइड करते हैं। पहले टीचिंग अप्रोच क्या है, चलो सबसे पहले समझते हैं अप्रोच का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, अप्रोच एक सोच है, ये टीचर के दिमाग का नजरिया है, सीखना क्या होता है और कैसे होता है। अप्रोच एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, यानी एक ऐसी सोच जो बताती है टीचिंग प्रोसेस के पीछे टीचर का बिलीफ सिस्टम क्या है। देखो, हर टीचर के पास एक अपना बिलीफ होता है कि स्टूडेंट कब और कैसे सीखता है। अगर टीचर समझता है कि स्टूडेंट तब सीखता है जब वो खुद पार्टिसिपेट करे, जब उसको मौका मिले एक्सप्लोर करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, तो उसकी अप्रोच स्टूडेंट सेंटर्ड कहलाती है। लेकिन अगर टीचर का बिलीव है कि मैं एक्सप्लेन करूं, स्टूडेंट्स बस सुने और याद रखें, तो वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। सो सिंपल वर्ड्स में अप्रोच एक माइंड सेट है। जैसे आप जब कहीं सफर पर निकलते हो तो आपको एक मैप चाहिए होता है जो बताए कि डायरेक्शन कहाँ है, वैसे ही अप्रोच एक टीचर को बताती है कि लर्निंग का डायरेक्शन किस तरफ होगा। अगर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट्स खुद एक्टिवली इन्वॉल्व हो, सीखने में अपना रोल प्ले करें, तो उसकी अप्रोच डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव होगी। लेकिन अगर टीचर अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है और हर चीज अपनी एक्सप्लेनेशन से कंट्रोल करता है, तो उसकी अप्रोच अथॉरिटेटिव होगी। सोचो, एक क्लासरूम में टीचर ए है, ग्रामर पढ़ा रहा है, वो बोर्ड पर रूल्स लिखता है और स्टूडेंट्स को कहता है ये याद कर लो। वो खुद बोल रहा है, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं। ये हुई टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब दूसरी क्लास में टीचर बी है, वो स्टूडेंट्स को कहता है आप खुद सेंटेंस बनाओ और बताएं ये यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हुआ, यानी स्टूडेंट्स खुद डिस्कवर कर रहे हैं रूल को। ये हुई स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो याद रखिए, स्टूडेंट्स अप्रोच एक बिलीफ सिस्टम है। ये वो सोच है जो डिसाइड करती है कि टीचिंग का सेंटर टीचर होगा या स्टूडेंट होगा। अप्रोच एक इनविजिबल चीज है, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके इफेक्ट्स हर क्लासरूम एक्टिविटी में दिखाई देते हैं। अगर ये समझ आ गया तो कमेंट में लिखिए अप्रोच क्लियर, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना पेडागोजी के शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स वहीं मिलते रहेंगे। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, टीचिंग स्ट्रेटजी। अप्रोच कहता है टीचर क्या सोचता है, जबकि स्ट्रेटजी कहती है टीचर उस सोच को कैसे अमल में लाता है। ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम प्लान होता है, जहां टीचर डिसाइड करता है कि लेसन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी एक्टिविटीज करवानी है और स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करना है। सोचो, अप्रोच एक डायरेक्शन है और स्ट्रेटजी उस डायरेक्शन पर चलने के प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सिंपल वर्ड्स में समझो, अप्रोच बताता है क्या और क्यों, स्ट्रेटजी बताती है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अप्रोच स्टूडेंट सेंटर्ड है तो आपकी स्ट्रेटजीज होंगी ग्रुप डिस्कशन, यानी स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए सीखते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल टास्क करते हैं। एक्टिविटी मेथड, स्टूडेंट्स खुद करके सीखते हैं, यानी। लेकिन अगर आपका अप्रोच होगा टीचर सेंटर, तो आपकी स्ट्रेटजीज होंगी लेक्चर मेथड, जिसमें टीचर सेंटर होगा, सेंटर रोल प्ले करेगा। टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं। ड्रिल मेथड, रिपीट करवा कर याद करवाना। डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर करके दिखाता है। देखा, स्ट्रेटेजी वो ब्रिज है जो टीचर के थ्योरी को क्लासरूम में एक्शन में बदलती है। अप्रोच के बगैर स्ट्रेटेजी सिर्फ रैंडम एक्टिविटी लगती है, लेकिन जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो लर्निंग मीनिंगफुल बन जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात,
हर टीचर अपनी स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स के बिहेवियर और लेवल के हिसाब से एडजस्ट करता है। अगर स्टूडेंट बहुत एक्टिव हैं तो स्ट्रेटेजी इंटरेक्टिव होगी। अगर स्टूडेंट्स शाय हैं तो टीचर यूज करेगा गाइडेड एक्टिविटीज। तो याद रखिए, स्ट्रेटेजी क्लासरूम एक्शन प्लान है। अगर ये क्लियर हुआ है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख दीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर, और वीडियो को लाइक करें और मिस मोनो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। अप्रोच और स्ट्रेटजीज का कनेक्शन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, अप्रोच और स्ट्रेटजी को अलग सोचना गलत होगा। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, जैसे सोल और बॉडी। अप्रोच एक बिलीफ है, एक पाथ है जो टीचर को डायरेक्शन देता है। स्ट्रेटजी उस पाथ पर चलने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। अगर पाथ ही नहीं होगा तो स्टेप्स किधर जाएंगे, और अगर स्टेप्स ही नहीं होंगे तो पाथ सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर का बिलीफ है कि स्टूडेंट्स तब सीखते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं, तो अप्रोच होगी इंटरेक्टिव टीचिंग अप्रोच, और स्ट्रेटजी होगी ग्रुप डिस्कशन, पेयर वर्क, क्वेश्चन आंसर सेशन। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, अप्रोच क्या है, पाथ है, रास्ता है, स्ट्रेटजी क्या है, स्टेप्स। खत्म। बिना पाथ के ट्रेवलर कंफ्यूज हो जाता है और बिना स्टेप्स के ट्रेवलर रुक जाता है। इसी तरह टीचिंग में दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। चलो इस टेबल को समझते हैं। अप्रोच और स्ट्रेटजीज के डिफरेंस को क्लियर बताता है, लेकिन हम उसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, फील करेंगे, समझेंगे लाइन बाय लाइन। अप्रोच में टीचर ये सोचता है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और क्यों पढ़ाऊंगा। ये उसका बिलीफ होता है कि टीचिंग का मेन मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर का गोल है कि स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग सीखें तो वो अपनी टीचिंग अप्रोच में ये एम रखेगा। लेकिन स्ट्रेटजी बताती है कि अब मैं ये गोल कैसे अचीव करूंगा, कौन सा मेथड यूज करूंगा, ग्रुप वर्क, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, ये सब स्ट्रेटजी में डिसाइड होता है। अप्रोच एक बिलीफ फिलॉसफी है, स्ट्रेटजी एक प्लान टेक्निक है। अप्रोच एक बिलीफ है, यानी टीचर के दिमाग का नजरिया के लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक फिलोसफिकल आइडिया है जहाँ टीचर टीचिंग को एक आर्ट के रूप में देखता है। स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल टेक्निक है, ये वो प्लान है जहाँ टीचर कहता है ठीक है अब मैं अपनी फिलोसफी को क्लास में कैसे दिखाऊं। यानी अप्रोच सोच है, स्ट्रेटजी उस सोच का अमल है। अप्रोच थ्योरेटिकल है और स्ट्रेटजी क्या है, प्रैक्टिकल है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं अप्रोच और स्ट्रेटजी के। अप्रोच क्या है, अप्रोच बुक्स, थ्योरीज और एजुकेशनल थिंकर से निकलती है, जैसे पियाजे, विगोस्की, ब्रूनर, इन सब ने लर्निंग थ्योरीज दी हैं। टीचर उन थ्योरीज पर अपना बिलीफ बेस करता है। लेकिन स्ट्रेटजी क्लासरूम से आती है, डिपेंड करती है कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है और लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है। यानी अप्रोच थ्योरी से निकलती है और स्ट्रेटजी रियल लाइफ क्लासरूम से। अप्रोच फाउंडेशन है, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। अप्रोच को बेस समझो जैसे घर की नींव, फाउंडेशन डिसाइड करती है कि बिल्डिंग किस डायरेक्शन में बनेगी, और स्ट्रेटजी वही ब्रिक्स और वॉल्स हैं जो बेस पर खड़ी हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे ही अगर टीचर की अप्रोच क्लियर नहीं हुई तो स्ट्रेटजी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपकी अप्रोच स्टूडेंट सेंटर है तो आपकी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन और प्रोजेक्ट मेथड की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आपका अप्रोच टीचर सेंटर है तो आपकी स्ट्रेटजी लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और ड्रिल प्रैक्टिस की तरफ जाएगी। तो शॉर्ट में याद रखिए, अप्रोच एक सोच है, स्ट्रेटजी उस सोच का अमल। अप्रोच कहती है मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और स्ट्रेटजी कहती है मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए, डिफरेंस बिटवीन CRQ आए कि डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, तो लिखना अप्रोच इज फिलोसफी, स्ट्रेटजी इज एग्जीक्यूशन। यानी सोच और अमल का मिलन ही सक्सेसफुल टीचिंग है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट डीपली एक्सप्लेन्ड लेसन ऑन टीचिंग अप्रोचेज और टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि पूरी फिलॉसफी समझ गए होंगे कि टीचिंग में सोच और एक्शन का बैलेंस कितना जरूरी है। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी ट्रिक की MCQ या CRQ आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मिस मोनो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें फ्री नोट्स और डेली पेडागोजी अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सीखना एक सफर है और हर दिन एक नई मंजिल। अल्लाह।